Hello बच्चों, let's read the question. A charge of 5 coulomb is placed at the center of a circle of radius 10 cm as shown. First, calculate the work done in moving a charge of 2 coulomb from point A to B on the circumference of the circle. Second, if the charge 2 coulomb be first taken from A to P and then from P to B, along which path work done will be more. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is work done in moving a charged particle in a इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो ये वो सरफेसेस होती हैं जिनका जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, और हम कह सकते हैं जिन सरफेसेस के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है उन सरफेसेस को हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज दे रखा है दैट इज ऑफ द 5 कूलम। इसको हमने यहाँ पे सर्कल के सेंटर पे प्लेस किया है, दिस वन इज, इसको हम कैपिटल क्यू के इंडिकेट कर देते हैं। और एक चार्ज हमने यहाँ पे 2 कूलम का प्लेस किया है, इट इज ऑफ स्मॉल क्यू। हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी हमने इस स्मॉल क्यू के चार्ज को, 2 कूलम के चार्ज को ए से लेके बी तक मूव करवाया, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या होगी। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास सेंटर है और ये दोनों जो पॉइंट सिचुएटेड है बोथ आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इट विल बी VA, और इसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर के। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट B, तो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी इट विल बी VB, इट इज गिवन एज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। दोनों पॉइंट सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है। एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे वर्क होता है टू मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज गिवन एज W विल बी Q, जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी VA माइनस VB। क्योंकि दोनों पोटेंशियल हमारे पास सेम है, इनके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, इसलिए जो वर्क होगा ऑन द चार्ज टू मूव ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इट विल ऑल्सो बी जीरो। ये भी हमारे पास यहाँ पे जीरो आएगा। चार्ज को हम जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाते हैं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, उस केस में जो वर्क की वैल्यू निकल के आती है इट इज जीरो। सेकेंड पार्ट हमारे पास पूछा गया है, इफ द चार्ज 2 कूलम बी फर्स्ट टेकन फ्रॉम A टू P एंड देन फ्रॉम P टू B along which path वर्क डन विल बी मोर। तो हम चार्ज को पहले यहाँ पे A से P तक मूव करवा रहे हैं, आफ्टर दैट इट इज मूविंग फ्रॉम P टू B। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, वी कैन से पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो हमारे पास P पॉइंट है इसका पोटेंशियल हम यहाँ पे VP के बराबर अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले जो चार्ज 2 कूलम है इसको हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम A टू P, तो इस वजह से हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी, वी कैन से वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू P, इट विल बी चार्ज पार्टिकल Q, और ये डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P। जितना यहाँ पे हमारे पास A और P के बीच का डिफरेंस आएगा उसको अगर हम चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारे पास निकल के आएगा कि हमने यहाँ पे चार्ज पे कितना वर्क किया है टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू P। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इट विल बी VA माइनस VP। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। सेकंड, हम यहाँ पे इसी चार्ज पार्टिकल को अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर P से उठा करके B तक ले जा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे P और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नाउ यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू होगी, वी कैन से 2 कूलम इज मूविंग फ्रॉम P टू B। तो वर्क को हम यहाँ पे लिख सकते हैं W PB विल बी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, ये हो जाएगा VP माइनस VB। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो चार्ज की वैल्यू तो सेम है, साथ में जो हमारे पास यहाँ पे VA की वैल्यू है वो VB के बराबर है। ये हम यहाँ पे पहले भी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि दोनों सेम सर्कमफेरेंस पे हमारे पास लाई कर रहे हैं, इसके लिए इनका जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का जीरो है। तो हम कह सकते हैं VA की वैल्यू VB के बराबर है और P पॉइंट यहाँ पे कॉमन है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड
वाइज तो जो हमारे पास वर्क होगा ये दोनों केस में यहाँ पे सेम आएगा. सो वी कैन से सेम वर्क विल बी डन टू मूव चार्ज from A to P and P to B. So from the given question we can say here, calculate the work done in moving a charge of 2 coulomb from point A to B on the circumference of the circle. So the work done will be 0, and if the charge 2 coulomb be first taken from A to P and then from P to B, along which path work done will be more, it will be same for the both the path. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.